ये उन दिनों की बात है। रेड रोज चले, पेट में ना चूहे डिस्को डांस कर रहे हैं। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भूख नहीं लग सकती क्या? मेरा पेट सिर्फ डांट से नहीं भरता, खाना भी खाना पड़ता है। अब चले। नैना, हम जानते हैं कि तुम अपसेट हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मुझे पता है समीर, लेकिन अगर तुम लोग ऐसे मुंह लटका कर रहोगे ना तो मुझे लगेगा कि सच में मेरी ही कोई गलती थी। जो हुआ उसे जाने दो यार, अब हो गया जो होना था। लेकिन मेरा नाम भी नैना अग्रवाल है और मुझे ना बस एक चीज नहीं आती, हार मानना। बहुत हिम्मत है मुझ में। हाँ हाँ, वो तो है। समीर जैसा लड़का पटा लिया, कोई कम हिम्मत वाली बात थोड़ी है। अभी तो जीएस बन के सिर्फ 2 दिन हुए हैं, अभी तो पूरा साल बाकी है और इस 1 साल में मैं वो सब करूंगी जो एक जीएस को करना चाहिए। एक बात गांठ बांध लो, जो लड़की समीर महेश्वरी को पटा सकती है वो कुछ भी कर सकती है। हाँ हाँ, हमने भी सुन लिया। अच्छा आप चले रेड रोज, सच्ची में बहुत भूख लगी है। और वैसे भी सोचना भी तो है ना, जीएस बन के जो नाक कटी है उसे जोड़ना कैसे है। ये बेचारी भी कब से वही सोच रही है। अरे ये बेचारी भी कब से बोले यार, ये भूख लग रही है, भूख लग रही है। चलो रेड रोज जाओ। एक बात तुम भी गांठ बांध लो, जिस लड़के को तुमने पटाया है ना, वो लड़का हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, हर वक्त, हर समय। वो तो मुझे पता है। तुम्हें क्या लगता है इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है? मिस्टर महेश्वरी, आप मेरा हाथ छोड़ने का क्या लेंगे? अगर मैंने तुम्हारे हाथ छोड़ दिए और तुम्हें सच बता दिया तो तुम मुझे थप्पड़ मार दोगी। प्लीज हाथ छोड़ो ना। अगर हाथ छोड़ना ही होता तो पकड़ता ही क्यों? बच्चू, अगर प्रिंसिपल मैम ने देख लिया ना तो हाथ तो क्या, हम दोनों को कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। भूल गए? आज ही कानून बनाया मैम ने और मुझे थानेदार। हाय, मेरा दिल इस थानेदार के लिए तम्मा तम्मा कर रहा है। ये तो मैंने बहुत बार सुना है
कि अक्सर थानेदार मार मार के लोगों के गाल लाल कर देते हैं, लेकिन पहली बार किसी थानेदार के गाल लाल होते हुए देख रहा हूं। JBR, मैं ठीक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? हाँ, मैं वो पूछ रही थी, एग्जाम्स कब है? स्वाति, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने पूरे कॉलेज को गला फाड़ फाड़ के बताया था कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। ओ हाँ, मैं भूल गई थी, एग्जाम्स तो पोस्टपोन हो चुके हैं। एक सजेशन दूं? जैसे तुम मुंह खोलती हो ना, वैसे अपने कान भी खुले रखा करो। बैड जोक। सॉरी JBR। डफर्स। नैना, वो वॉशरूम में पानी आ गया ना? हाँ बोल दिया है। समीर, मुझे लगता है कि स्वाति ना जानबूझकर चिल्लाई ताकि JBR हमें ऐसे हाथ पकड़े हुए ना देख ले। हो सकता उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। काश ऐसा हो जाए। अगर मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई ना, तो मेरी आज की हार भी बहुत बड़ी जीत बन जाएगी। उलझाओ सुलझाओ, 30 शब्दों में अपनी समस्या लिख के हमें भेजिए। इनको अपनी समस्या लिख के भेजो क्या? यही सही रहेगा। मेरे बेटे की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन बहू को अब तक बच्चा नहीं हुआ है। कोई हल बताइए। अरे प्रभा, अरे पूनम, पानी लेके आ जल्दी, पापा जी आ गए तेरे। लाए मम्मी जी। अरे आज ऑफिस में इतना काम था प्रभा, इतना काम था, ये सब गर्दन दुखने लग गई यार मेरी। बच्चे बोले तो बहुत ही ज्यादा काम था आज। अरे पानी लाना जल्दी। अरे बस बेटा, अरे बस बस बस, जीती रहे बेटा, जीती रहे। ढंग का आशीर्वाद नहीं दे सकते? मतलब? दूधो नहाओ पूतो फलो बोल सकते हो ना। ओह, इतनी सी बात है। अरे आजा बेटा, एक काम कर, आजा, दूसरी बार वापस पैर छू। दूधो नहाओ, इधर ही रुक। दूधो नहाओ पूतो फलो, बस। समझी कुछ? जी मम्मी जी। क्या? आपका मतलब है कि हम जाए और पापा जी के लिए अभी दूध और फल लेकर आए? बाय गॉड, दिमाग से एकदम पैदल है ये लड़की। मैं क्या करूं इसका, बताओ। तू जा। जी मम्मी जी। क्या करूं मैं इस लड़की का? क्या हुआ आज, क्यों टेंशन में वापस? अरे मैं कितनी बार समझाया मैंने, एक नंबर की पागल है ये। मैंने इसे कहा था कि वो जो आशा दीदी वाली बात है ना, वो देवांग को बिल्कुल मत बताना। इसने बता दिया। नाश्ता भी नहीं किया मेरे बच्चे ने। देवांग अभी भी इतने दिनों बाद परेशान है। तो बहुत ही टेंशन में होगा भाई वो तो। फिर परवा, एक बात बता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी टेंशन की वजह से ही तो देवांग कहीं? क्या मतलब तू समझ रही है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, क्या बोल रहे हैं? देखो, इसको ऐसा है कि वो, उसको ऑफिस की टेंशन, बहू को घर की टेंशन, तो इस बहू से जो है वो बहुत सारा काम करवाती तो है, ये बात तो है। अब इतनी टेंशन के बाद, इतनी थकान के बाद दोनों जने अपना कमरे में जाके सो ही जाएंगे ना, और क्या करेंगे बता? आप ग्रह शोभा पढ़ते हैं क्या? मतलब? नहीं कुछ नहीं, क्योंकि आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों के दिमाग से टेंशन ही हट जाए।
तभी तो हमारे आंगन में गूंजेगी ना बच्चों की किलकारियां। हाँ, है ना? तभी आएगा मजा। हाँ। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। स्ट्रेस। आज की तरह उन दिनों स्ट्रेस का चलन नहीं था। आजकल तो सॉरी और थैंक यू से ज्यादा स्ट्रेस वर्ड यूज होता है। उन दिनों लाइफ काफी सीधी सादी सी थी, जरूरतें भी कम थी और टेंशन भी। चलो मान लेते हैं कि स्ट्रेस की वजह से मामा मामी दादा दादी नहीं बन पा रहे थे, लेकिन कोई मुझे ये राज समझा दे कि 80 और 90 का पॉपुलेशन बूम और 2018 में 131 करोड़ का पॉपुलेशन कैसे हुआ? अरे भाई और कितना टाइम लगाओगे? बेटा दोपहर की शिफ्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि शाम तक पहुंचोगे। आग लगे ऐसे फैशन को। बताओ, आजकल के लड़कों को लड़कियों से ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। चलिए ताऊ जी। घड़ी पहनी ना? जी। ओ भाई, नौकरी पे जा रहा है कि शूटिंग करने जा रहा है फिल्म की, जो ऐसा हीरो बन के जा रहा है? ताई जी, वो चाची कल मेरे लिए नई शर्ट लेके आई थी। उन्होंने कहा था कि आज नौकरी का पहला दिन है तो यही पहन के जाना। ये बेला लड़कियों को पहले से बिगाड़ के रखा है, अब इसे भी नए नए फैशन सिखा रही है। आई बड़ी भाई, अब चलेंगे भी या यहीं खड़े रहेंगे? जी चलो। अर्जुन बेटा, भगवान तुझे खूब तरक्की दे, बहुत खुश रखे। खूब दिल लगा के काम करना। हा? ओ भाई, फैक्ट्री में क्लर्क की नौकरी लगी है, कोई कलेक्टर बनने नहीं जा रहा है जो ऐसे आरती उतारी जा रही है। अपने पापा का भी आशीर्वाद ले लो बेटा। जी। चलो। जीते रहो, लेकिन इतना याद रखना, जैसे महाभारत के अर्जुन का लक्ष्य मछली की आंख थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य विजय ट्रॉफी और भारत की टीम होना चाहिए बेटा। जी पापा। 1 साल जैसे तैसे निकाल लो, फिर खूब मन लगा के क्रिकेट खेलना, लेकिन नौकरी के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी करते रहना। जी। तुम्हारा बाप सिर्फ यही सपना लेके जिया है बेटा आज तक कि तुम्हें देश के लिए खेलता हुआ देखो। कोशिश करना कि मेरे मरने से पहले उस... पापा प्लीज ऐसे मत बोलिए। बेटा हम गाड़ी निकालते हैं, तुम जल्दी से आ जाओ। जी। ओ भाई, रस्सी जल गई बल नहीं गया, रिश्वत देते पकड़े गए, केस लग गया, लड़के के खेलने पे पाबंदी लग गई, लेकिन इनके सपने देखो अभी भी चौके छक्के के देखे जा रहे हैं। पान बचा ऐसे बोल दो तो मिर्ची लग जाती है सबको। अरे अरे तुम लोग बाहर क्यों आ गए? अरे यार चलो कहीं और चलते हैं। कहीं और क्यों? यहाँ क्यों नहीं? भूख ही नहीं है ना। पर रेना को तो है ना। अंदर कुछ नहीं है खाने को, सारा सामान खत्म हो गया। इतनी जल्दी? आज वो हड़ताल है इनकी। हड़ताल? पर हड़ताल क्यों? तुझे क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा भूख ही लगी है ना तो मिश्रा जी के यहाँ चल के खाते हैं। चलो। एक मिनट, आवाज आ रही है, लोग हैं अंदर। अरे वेटर है वो, वर्मा जी बर्तन मांज रहे होंगे, बर्तनों में लगे पड़े हैं, आपस में लड़ रहे हैं। नारे लग रहे हैं वर्मा जी के खिलाफ। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम मिश्रा जी के पास जाके वहाँ पराठे खा लेते हैं। वैसे भी यहाँ का खाना खा के हम बोरी तो हो गए हैं। हाँ। चलो। चलो। इधर है मिश्रा जी, मिश्रा जी इधर है।
मिस जनरल सेक्रेटरी आइए। सो फ्रेंड्स, इसे वोट देकर क्या आप लोगों को अफसोस हो रहा है? बहुत ज्यादा। क्या इसे जीएस चुन के आप लोगों ने गलती की है? बहुत बड़ी। नवरात्रि फंक्शन किसकी वजह से कैंसिल हुआ? इसने। क्या इससे जीएस बने रहने का हक है? नहीं, कोई हक नहीं है। क्या इलेक्शंस दोबारा होने चाहिए? हाँ। नैना, चलो यहाँ से। हाँ हाँ समीर, लेके जाओ इसे। जाओ 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 जाओ। अरे यहाँ से क्यों? मैं तो कहता हूँ कि इसे इस कॉलेज से ही ले जाओ। जाओ जाओ ले जाओ। क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। क्या कहते हो तुम लोग? है क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है? नैना हाय हाय, नैना हाय हाय। अरे नैना को हटाएंगे, अरे नैना को हटाएंगे, सुना? सुनैना इन और नैना आउट। कार्तिक, तुम्हारे नाना जी इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं सिर्फ, उन्होंने ये कॉलेज खरीदा नहीं है। कार्तिक रहने दो। जो बेचारा पहले से ही हारा हुआ हो, उससे झगड़ा करके क्या फायदा? देख रहे हो आप लोग फ्रेंड्स, नवरात्रि फंक्शन खराब किया, कॉलेज का नाम खराब किया, हम सबका मूड खराब किया, उसके बाद भी चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है मैडम के। अरे कोई और होता ना तो अपना मुंह छिपाता फिरता, लेकिन ये मैडम अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में पार्टी करने चली आई। जब ये पार्टी करने चली आई ही हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बहुत उड़ रही थी ना? अब पता चला तुम्हारी जगह आसमान में नहीं बल्कि जमीन में है। चुप! अब अगर एक शब्द भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो और मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता। अगर यही बात किसी लड़के ने कही होती ना तो जवाब मैं नहीं, मेरा मुक्का देता। और तुम सब जानते क्या हो नैना के बारे में? मैं बताता हूं नैना कौन है और क्या है। नैना एक वो लड़की है जिसने कभी हार मानना नहीं सीखा। नैना वो है जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचती है, दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है। और नैना वो लड़की है जिसे गिर के उठना बहुत अच्छे से आता है। अरे ऐसा है तो क्यों नहीं बनी लड़कियों की स्पोर्ट्स टीम? अरे टीम तो छोड़ो, नवरात्रि फेस्टिवल भी कैंसिल हो गया। क्यों? है कोई जवाब? गिर के उठ जाती है नहीं, कभी हार नहीं मानती ना, तो क्या ये दोबारा से नवरात्रि फेस्टिवल्स के लिए प्रिंसिपल से परमिशन ले सकती है? बोलो।
अगर ऐसा हो गया तो, अगर नैना ने प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले ली तो तब तुम लोग मान लोगे ना कि नैना का जीएस चुनना गलत नहीं था। मानोगे? हाँ मान लेंगे। तो ठीक है, नवरात्रि फंक्शन होगा। समीर, तुम ये क्या कह रहे हो? इसे नैना का चैलेंज और मेरा प्रॉमिस समझना। नवरात्रि फंक्शन होगा, जरूर होगा। एक बार बचपन में महाभारत पर प्ले देखा था मैंने। स्टेज पर दो एक्टर्स ने अपनी लाइंस मिक्स कर दी। अर्जुन कर्ण की लाइंस बोल रहे थे और कर्ण अर्जुन की। ऑडियंस को अंदाजा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन दोनों एक्टर्स ने अपनी लाइंस इतने कॉन्फिडेंस से बोली कि हॉल उल्टा तालियों से गूंज उठा और स्टेज पर बाकी सारे एक्टर्स भी इन दो एक्टर्स के साथ ताल मिलाने लगे। उस दिन कॉलेज में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। समीर ने इतने कॉन्फिडेंटली गलत लाइनें बोली कि हम सब सदमे में आ गए और उसे शाबाशी भी देने लगे। दिक्कत बस ये थी कि अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में घुसे समीर को उससे बाहर निकलना आता भी था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था।